नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर एथलेटिक्स के बाद में आप फुटबॉल के ऊपर भी वीडियो बनाओ। फुटबॉल के रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, ऐसी ऐसी वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, बहुत सिंपल भाषा में, ये वो दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। लेकिन क्या वो वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और बाकी एग्जाम्स में जिसमें खेलों से क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको क्वालिफाई करवाने में मदद कर सकती हैं? तो जी नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, खुद इतने एग्जाम दे चुके हैं, इतने एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके रख देंगे। ये पार्ट 3 में आएगी वीडियो। आज पहला पार्ट, कल दूसरा पार्ट और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस। तो तीनों मिला के वीडियो देखनी पड़ती है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड की पहली वीडियो देख रखी है, 10,000 लोगों ने पहली वीडियो देख रखी है, दूसरी वीडियो 4,000 लोगों ने देख रखी है, तीसरी वीडियो भी लगभग 3-4 हजार लोगों ने। तो देखने फर्क कितना है। तो आपको पूरा देखना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप लोगों को नई नोटिफिकेशन जो भी आए वो सबसे पहले मिल जाए। तो फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं। फुटबॉल की शुरुआत बहुत ही पुरानी है। पुराने ज़माने में फुटबॉल को कपड़े की बॉल से और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ उसका। और आज के टाइम में देख रहे हो फीफा कितनी अच्छी अच्छी फुटबॉल आ गई हैं, पूरी की साइंटिफिकली मेजर्ड की जाती हैं चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आपकी फुटबॉल जो है आज के टाइम में देखोगे पूरा एयर प्रेशर से लेके हर चीज़ जो है मेज़र की जाती है। आइए बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक दिए होंगे 3-4, उन जगह पे मेरे को फॉलो कर लेना। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। आइए सबसे पहले हम इंटरनेशनल फेडरेशंस के बारे में बात करते हैं, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम फीफा बोलते हैं, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 1904 ही मेन क्वेश्चन आता है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि पूरा बताइए भाई, तो आपको पूरा बता देना है। दैट इज 21 मई 1904। 21 मई 1904 को क्या बना भैया? फीफा बनी। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। बहुत पुराने समय से प्रेसिडेंट है, अभी तक भी प्रेसिडेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें पहला वर्ल्ड कप, तो आपका 1930 उरुग्वे में हुआ था। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1904 फीफा, उसके साथ साथ में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका, और ये बाकी सारे चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो नेशनल फेडरेशन के ऊपर भी बात करनी जरूरी है, यानी कि भारत की फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF, ये आपका 23 जून 1937 को बनी, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट आपके कल्याण चौबे देखने को मिलते हैं। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपका ये कब बनी? 1937 में। इंडिया की फेडरेशन कब बनी? 1937 में। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो आपको दो फेडरेशन याद हो गई। 1904 में आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन, 1937 में आपकी नेशनल फेडरेशन फुटबॉल की। उसके साथ साथ में अब बात कर लेते हैं आपके कि फर्स्ट अर्जुन अवार्डी कौन थे? तो PK बनर्जी फर्स्ट अर्जुन अवार्डी। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? तो सैयद नियामुद्दीन को फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि फर्स्ट ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला, तो सुनील छेत्री, जो कि इस समय के अगर भारत के देखे जाएं तो बहुत ही प्रमुख प्लेयर हैं और इनका इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा खासा नाम है। कौन सी रैंक में ये आते हैं, क्या क्या इनके रिकॉर्ड हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता देंगे भाई, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपको कुछ इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो आपके गेम्स हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड, ये भी पूछ लिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों, और 1961 से ही याद रखना NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसका आज नाम क्या है? NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में है। उसी के साथ साथ में इसे ही क्या बोला जाता है? मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स बोला जाता है। और द्रोणाचार्य
अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ये कोचेस के लिए होता है, जितने हमारे कोचेस होते हैं अच्छे अच्छे, अब जाहिर सी बात है तो कोचेस को भी अवार्ड मिलना चाहिए, तो ये कोचेस के लिए होता है, जितने अच्छे कोच होते हैं उनके लिए। तो दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो जीवन भर उन्होंने कितना कार्य किया यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और एक होता है रेगुलर कैटेगरी में 4 साल में उनके खिलाड़ी कितना अच्छा बेहतर कर पाए, ओलंपिक्स में उनके बच्चे कितने ज़्यादा मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल में कितने मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन कितने हैं, इन चीज़ों को देख के। उसके बाद में अगर हम बात करें फर्स्ट ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये पहले इसको क्या बोला जाता था, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सर्वोच्चतम खिलाड़ी के लिए सर्वोच्चतम अवार्ड कौन सा है, तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें 25 लाख रुपए प्राइज दी जाती है, 25 लाख रुपए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज। इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो आपका बीसी रॉय ट्रॉफी हो गया, मार्डे का कप हो गया, सैयद संजय गोल्ड कप हो गया, उसके साथ साथ में आपका रोवर्स कप हो गया, फिर आपका दुरंत कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, और उसी के साथ साथ में आपका सुब्रतो कप और डीसीएम कप। ये आपकी 8 की 8 ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये 8 की 8 आपको नोट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स में। उसके बाद में अब हम लॉज के ऊपर चलते हैं, तो लॉज में आता है सबसे पहला लॉ यानी कि फील्ड के ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो को और भी आगे लेके चलेंगे हम, और चीज़ों को और पूरे लॉज जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ, आज जितने लॉ देखते हैं, आज 2 लॉ 3 लॉ कितने लॉ हो पाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूरे के पूरे इसके 17 लॉ जो हैं, पूरे 17 लॉ डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरी देखनी है, लॉ के हिसाब से ही क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ कहता है एफओपी के बारे में। एफओपी बोलते हैं फील्ड ऑफ प्ले, जहां पर खेला जाता है उसके बारे में। तो आपसे पूछते हैं लेंथ एंड विड्थ कितनी होती है इसकी। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है आपकी 100 से 110 मीटर, और जो विड्थ होती है वो आपकी 64 से 75 मीटर। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें, जनरली आपको देखने को मिलती है 90 से 120 और 45 से 90। ये भी आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता है, या ये भी आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता है इंटरनेशनल मैचेस में। दोनों में से आपको ऐसा नहीं है कि ये देखने को मिलेगा या वो, दोनों में से कुछ एक देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों देखने को मिल जाए। तो 90 से 120 लंबाई है, तो चौड़ाई रहेगी 45 से 90, कुछ भी रह सकती है 45 से 90 के बीच में, यहां पर भी कुछ भी रह सकती है 90 से 120 के बीच में। उसके बाद में थिकनेस ऑफ लाइन, जो चूना वाली मार्किंग आप कर लेते हैं ग्राउंड में, तो वैसे तो वो असली में अगर देखी जाए तो पूरी की पूरी मशीन से होती है, और मशीन में वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट पेंट यूँ कह लीजिए, फास्ट जल्दी जमने वाला कि एकदम उस पर फेरा तो वो एकदम पेंट सूख जाएगा। कि जैसे ही आप, जैसे कि रोड पे देखते हैं बीच में जो वाइट कलर की पट्टी, रोड के बीच में जो वाइट कलर की पट्टी रहती है, वो आप देखना कभी जब उसको बनाते हुए आप देखेंगे कभी भी, एक ही सेकंड में, 1 सेकंड में वो पूरी की पूरी सूख जाती है। उसी तरीके की कुछ मटेरियल यहाँ पर भी यूज होता है। वो मटेरियल का नाम क्या है कमेंट में आप एक बार बता सकते हैं अपनी नॉलेज को, फुटबॉलर अगर कोई है। उसके बाद में उसकी मोटाई कितनी रहती है, तो उसकी मोटाई रहती है 12 सेंटीमीटर। जनरली जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं सब में मोटाई आपको 5 सेंटीमीटर की देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको 5 इंचेस यानी कि 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है। नॉर्थ से साउथ इसका क्या रहता है, ग्राउंड की मार्किंग रहती है। उसके बाद में रेक्टेंगुलर इसका शेप रहता है। तो इसमें आपको ये चीज लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैदान देखने को मिल रहा है आपका फुटबॉल का। इस मैदान में देखो, यहाँ पर मान लो ए टीम है और यहाँ पर बी टीम है। तो जो बी टीम है वो आपका ए टीम में आपका गोल दागने की कोशिश करेगी। अब गोल दागने के लिए गोल अंदर गया कि नहीं आया, इसके लिए एक डिजिटल सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि आपका
डायरेक्टली बताता है कि नेट के अंदर बॉल गई कि नहीं। मान लो ये आपका नेट है, इसके अंदर बॉल गई कि नहीं, ये ऊपर से मेजर किया जाता है। पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम है। और उसी के साथ साथ में ए जो टीम है वो आपके यहाँ पर बी वाली टीम के अंदर यहाँ पर गोल दागने की कोशिश करेगी। ये जो आपका पूरा का पूरा बॉक्स है, पूरा का पूरा बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसे डी बोल देते हैं नॉर्मली ये। और इसी के साथ साथ में आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर बीच में सेंटर सर्कल देखने को मिलता है। तो सेंटर सर्कल की जो आपका रेडियस रहता है वो कितना रहता है, 9.15 मीटर। 9.15 मीटर ये सेंटर सर्कल। यहां से ही आपका बॉल स्टार्ट होती है। जो भी टॉस जीतता है उसी हिसाब से वही प्लेयर, बाकी के सब गोले से बाहर, और वो प्लेयर डायरेक्टली क्या करता है, हिट करता है, किक करता है इन द सेंस। ठीक है, तो किक ऑफ से आपका स्टार्ट होता है गेम, अगर पूछ लें आपसे कभी भी। इसके बारे में और गहराई में पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें हमारा गोल एरिया आ जाता है, जो कि हमारा कितना आ रहा है, 18.32 मीटर से आपका लंबाई से, और चौड़ाई अगर हम देखें तो 5.5 मीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोल एरिया फुटबॉल में कितना रहता है। पेनल्टी एरिया की बात करें तो पेनल्टी एरिया कितना रहता है, 40.32 मीटर से लेके, तो यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर भी 32 है, ये दोनों को याद रख लेना, और 16.5 मीटर। तो ये आपका क्या रहेगा, पेनल्टी एरिया रहेगा। पेनल्टी स्पॉट या पेनल्टी मार्क जो रहता है वो आपका 11 मीटर दूर रहेगा, बिटवीन द पेनल्टी मार्क एंड द गोल लाइन। गोल लाइन और पेनल्टी मार्क के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, ये पेनल्टी जो स्पॉट है ये और गोल लाइन के बीच में कितना रहेगा, 11 मीटर। यही कह रहे थे डायरेक्टली। उसके बाद में पेनल्टी आर्क कितना रहता है भैया, 9.15 मीटर पेनल्टी आर्क फ्रॉम द पेनल्टी मार्क। ये डायरेक्टली पेनल्टी स्पॉट से पेनल्टी आर्क कितना रहेगा, दैट इज 9.15 मीटर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके साथ साथ में यहाँ पर इसमें अच्छे से आपको फोटो में दिख जाएगा, मैं साइड हट जाता हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और आप अपने नोट्स में इसको ऐड भी कर सके, फोटो लेके प्रिंट आउट निकाल के, जैसे मर्जी अपने नोट्स एकदम रंगीन बढ़िया तरीके से बनाओ। और कोशिश करूँगा कि इसकी लिखित रूप में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की, और उसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप के, जो भी लिंक दे रखे हैं सारे फॉलो कर लेना। जो हमारे चहेते हैं वो सब फॉलो करके रखते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या ही है। चलिए, तो रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल की बात करते हैं। रेडियस ऑफ सेंटर, तो इसमें अगर हम देखें तो रेडियस कितना रहता है, डायरेक्टली मैंने बताया आपको, रेडियस 9.15 यानी कि 10 यार्ड रहेगा। और कॉर्नर आर्क रहेगा, कॉर्नर आर्क इसकी बात करें तो 1 मीटर रहेगा या 1 यार्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका गोल पोस्ट। गोल पोस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गोल पोस्ट में आपका कलर क्या रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। हाइट कितनी रहेगी, 2.44 या 8 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद में विथ यानी कि चौड़ाई कितनी रहेगी इसकी, तो 7.32 मीटर यानी कि 24 फीट डिस्टेंस बिटवीन टू पोस्ट भी बोल सकते हैं, तो वो भी 24 फीट रहेगी, और विथ भी। तो ये बात याद रखनी है। हाइट देखो 8 फीट का तो कोई इंसान होगा नहीं ना, क्योंकि 8 फीट तो कम से कम चाहिए। इंसान जंप लेगा, मान लीजिए गोलकीपर है वो जंप लेगा, तो अगर 6 फीट का है हो तो वो तो टाट में लग जाएगा ना, इसलिए 8 फीट है। थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हम याद रखना, हमें क्वेश्चन एग्जाम निकालने हैं तो हमें अपने कॉन्सेप्ट बढ़ाने हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करें तो 12 सेंटीमीटर या 5 इंचेस जितना आपका सरकमफ्रेंस देखेंगे, तो वो डायरेक्टली उतनी मोटी है जितनी मोटी आपकी क्या करी थी आपने, मार्किंग करी थी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रही है 8 यार्ड, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है 8 फीट ऊपर। तो 8/8 भी याद रख सकते हैं। फीट में याद रखेंगे तो 8 फुट हाइट और 24 फीट आपकी चौड़ाई। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मीटर में अगर देखेंगे तो 244 याद रखना, एक पॉइंट लगा देना बीच में, और 300
732 याद रखना, एक पॉइंट लगा देना बीच में, ठीक है। 732 244 ये भी याद रख सकते हैं, मीटर में भी फीट में भी। फीट में याद रखना बहुत आसान है, 8 और 32, और जिसको फीट को मीटर में बदलना आता है वो आसानी से कर सकता है। तो दोनों ही बता दिए, दोनों ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके कॉर्नर फ्लैग के बारे में बात करते हैं। कॉर्नर में आपके फ्लैग लगे होते हैं, वैसे तो 4 फ्लैग लगे होते हैं, लेकिन 6 भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है। तो इसकी हाइट कितनी रहती है, 1.5 मीटर की रहती है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपका नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। वैसे 4 कंपलसरी होते हैं, 2 ऑप्शनल होते हैं। 4 फ्लैग्स ऑन द कॉर्नर्स और 2 आपके बीच में सेंटर में रह सकते हैं, एक साइड एक साइड। फिर लॉ नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि बॉल के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका सेकंड लॉ है, और सेकंड लॉ से 17 लॉ तक, सेकंड लॉ से सेकंड लॉ से 17 लॉ तक हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो इसका पार्ट 2 है वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साथ में जुड़ चुके हैं। इंग्लिश में जिनको दिक्कत आ रही है तो नीचे ग्रुप दे रखा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इंग्लिश में आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह इन सब में बहुत ही मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपके कॉस्ट में लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। आप लोग अपने दोस्तों को बताओ, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में, और शेयर करने से ही मतलब हम दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। एक लड़के ने कमेंट करा, सर आप शेयर करते रहते हो, हम शेयर करेंगे तो हम क्यों अपना कंपटीशन बढ़ाएंगे। मैंने कहा यार, सक्सेस की भूख में या चीज़ों को पाने की भूख में इतने भी मत अंधे हो जाओ कि इंसानियत ही भूल जाओ कि किसी के अगर कोई वंचित है, 1 साल बाद कोई देखता है हमारी वीडियो और वो 1 साल कहता है कि मैं सर 1 साल पहले देख लेता, काश तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन वही लोग चाहते हैं जिनके घर में मजबूरी है, जिनको चाहिए नौकरी। जिनके घर में मर्सिडीज है उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए। तो वो भी आप ही की तरह है यार, तो सबकी मदद करो। हम भी तो इस चीज़ को छुपा के रख सकते हैं, हम क्यों लेके आते हैं इसको। कोई बहुत ज़्यादा करोड़ों में यूट्यूब हमें पैसा नहीं देता। यूट्यूब कितना पैसा देता है उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपको लगता है ना बहुत पैसे, तो यूँ लगा लो कि क्या ही बोलूँ, एक साल के 7-8 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते हैं 1 साल के यूट्यूब से। तो कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। 7-8 हज़ार रुपये 1 साल पागलों की तरह लगे रहो तब जाके। मैं अपने चैनल की बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात बोल रहा हूँ। तो पैसे के लिए नहीं ये चीज़ हो रही है, ये सब उनके लिए हो रही है जिन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, उन तक चीज़ें पहुँचें। और जो लोग वंचित हैं, नॉलेज नहीं है चीज़ों की और ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए, तो यहाँ चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसीलिए कहता हूँ शेयर करें। सक्सेस की आग में इतनी मत डूब जाओ कि इंसानियत ही भूल जाओ, तो फिर तो हम गला काट के भी पैसा कमा ले किसी का। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है ना, हमें दूसरों की मदद करनी है। हमेशा दूसरों की मदद करो, हेल्प करो। ऊपर वाला देखता है वो सब चीज़ें, फिर आपकी भी हेल्प हो जाती है अपने आप। चलिए, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।